सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचता हूँ आज की एक्सपायरी काफी अच्छी रही। जैसा कि आपको पता है कि एक्सपायरी पे मैं थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी से भी ट्रेड कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूँ एक्सपायरी पे। और अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ या क्या मेरा रीजन होता है उसके पीछे। तो आज भी स्कैल्पिंग के ही ट्रेड्स थे हमारे, या 4 या 5 ट्रेड हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले पहले ट्रेड में मेरे को 3,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर वो घट के 600 रुपये हुआ। फिर जो बाद में मूव आया उसने सब कुछ पूरा कर दिया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ अगर मेरा थोड़ी सी और क्वांटिटी में बढ़ा लेता तो कहीं ना कहीं मेरा 10-12 हज़ार का प्रॉफिट होता। लेकिन मेन बात बतानी जो मेरे को आपको है कि आज का कैपिटल हमारा सिर्फ 14,000 के आसपास था। तो 14,000 पे ऑलमोस्ट 7,000 बनाए गए, तो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न भी आप कमा सकते हो एक्सपायरी पे। लेकिन आपको आपने सुबह सुबह कमा ली 50%, लेकिन आप क्या उसको बचा पाए एट द एंड तक? आपको ध्यान होगा कि 2-2:30 बजे के आसपास टेलीग्राम पे मैसेज कर देता मैंने कि आई एम डन फॉर द डे। मैं अब किसी भी लालच में नहीं पड़ने वाला। हालांकि मार्केट उसके बाद भी यहाँ कहीं थे हम उस टाइम, उसके बाद भी काफी नीचे गया, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। क्या ये बेवकूफी है? ये बेवकूफी नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं आपका वो दौर भी आएगा जब आप 100-200% भी कमाओगे अपने कैपिटल का। लेकिन आपको ये देखना है कि आप क्या उसको कैप्चर कर पा रहे हो। अगर आपका मान लो यहाँ कहीं किसी ने ट्रेड ले लिया होता तो उसका ये पूरा का पूरा, इस ये जो 200 पॉइंट का मूव है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, पूरा का पूरा 200 पॉइंट के मूव में आपका आराम से अच्छा खासा पूरा जो लॉस है, प्रॉफिट है, पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और आप क्या तब तक बैठ पाते? ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्कैल्पिंग का मतलब भी होता है कि बड़ी क्वांटिटी में थोड़े छोटे पॉइंट निकालना। मैं मिनिमम 30 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ स्कैल्पिंग में। स्टॉप लॉस मेरा 10 से 15 या 12 पॉइंट का रहता है मैक्सिमम। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम आज हुआ क्या। आज अगर मार्केट में देखो स्ट्रेटेजी भी चली, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी ने तो बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया, मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। और इंगल्फिंग वाली स्ट्रेटेजी में पहली बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन जब आपने री एंट्री करी होगी, देखो स्ट्रेटेजी क्या बोलती है। स्ट्रेटेजी बोलती है आपका यहाँ पे सिग्नल आया, इसके लो के नीचे आपने शॉर्ट करा, आपका ये स्टॉप लॉस था, सिर्फ सिर्फ 30 या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये पहली बार हिट हुआ, लेकिन जब आपने री एंट्री करी होगी यहाँ कहीं, आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते थे इसमें। और जब आपने री एंट्री करी होगी तब आपका ये स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस होता है हमारा ऑलमोस्ट इसमें, या फिर उस कैंडल का है। तो उसके बाद मार्केट में आराम से ये देखो, अगर आप बैठे होगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। आपने यहाँ तक भी पकड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आ गया था, तो मैंने भी यहीं पे एग्जिट कहीं कहीं कर दिया था, अगर आपने कोई ध्यान हो टेलीग्राम पे। तो इस तरह आपको ट्रेड करना है। आपको एक्सपायरी पे, अब देखो ये जो जोन था, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक या तो ये ना टूटे या ये ना टूटे। तो इस पूरे जोन में मैंने हालांकि 1-2 एग्रेसिव ट्रेड लिए थे, इसीलिए मेरा 3,000 का लॉस होता, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट 10,000 का पार होता आज। ठीक है। तो एनालिसिस, अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे, जो कि काफी लोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स में भी आज हर कुछ सब कुछ चला है, बस आपको बैठना था। लेवल्स में 39,200 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था हमने, यहाँ पे बाय हुआ। टारगेट हमने 39,300 का पहला दिया था। अब ये भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट है। दूसरा टारगेट हमारा क्या था? 39,425। तो पहले ही गो में अगर आप देखो यहाँ पे 39,400 तक तो मार्केट आया। अब इसके बाद लॉस नहीं कर सकते एक्सपायरी पे खासकर, क्योंकि अगर आप सेम एक्सपायरी के ट्रेड करो तो बहुत अच्छे खासे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन काफी लोग ये बात समझते नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ये स्ट्रेटेजी निफ्टी में भी लगाओ तो निफ्टी में भी ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आप नहीं देख रहे थे, सुपर ट्रेंड की देख रहे थे मान लो आप, सुपर ट्रेंड में भी देखो कितना अच्छा ट्रेड बना हमारा। पहला ट्रिगर हमारे पास ये आया, R2 के पास ट्रिगर आ रहा था नेगेटिव, लेकिन इसके लो के नीचे ट्रेड करना होता है, एक्टिवेट नहीं हुआ। ग्रीन ट्रिगर में हमें ट्रेड करना नहीं होता, जो आपको यहाँ तक बैठना था बस। आज ये वाला जो ट्रिगर आया ना, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करते, ये स्टॉप लॉस होता है, तो आपको काफी अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। आप यहाँ तक भी ले लेते तो अच्छा खासा आपके ऑप्शन प्रीमियम कुछ 70% के आसपास बढ़ जाता। तो इस तरह से आपको आपके मौके भी आएंगे, लेकिन आप क्या करते हो, इस लोग क्या करते हैं, ये जो ये वाला जोन है ना साइडवेज का, इस जोन में फंस जाते हैं। और जब ये मूव आता है तो वो या तो पकड़ नहीं पाते, या उनका मार्जिन खत्म हो जाता है, मार्जिन ब्लॉक कर देता है ब्रोकर। यही सारी कहानियां मेरे साथ भी पहले होती थी, लेकिन अब थोड़ी कम होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की अपनी, कि हम कल क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव चल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी देखा था 17,623 के आसपास खुल रहा है, 100-150 पॉइंट के आसपास है जीएस निफ्टी। तो कहीं ना कहीं कल भी हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल सुबह कोई सिनेरियो ना आए। एक बार ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रहा है। अगर आप देखो ग्लोबल मार्केट अभी भी 17,600 के आसपास 85 पॉइंट ऊपर है, तो कल भी एक गैप अप हो सकता है। अब ये जो सेल ऑफ आया है ये कुछ और बोल रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा सेल ऑफ आता है तो कहीं ना कहीं गैप डाउन की संभावना होती है। तो अब कल क्या हो सकता है, सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, ये सब कुछ डिलीट करते हैं और ये भी हाइड कर देते हैं स्ट्रेटेजी अपनी। देखो मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने आपसे बात की थी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मार्केट 1-2 दिन पहले मैंने बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट ये नीचे गया है, ऊपर आया है, यहाँ से एम पैटर्न बना सकता है, लेकिन एक्टिव कब होगा? जब मार्केट ये लो टूटेगा। तो लॉन्गर टर्म में मार्केट को 38,000 संभालना बहुत मुश्किल है। अगर 38,000 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग आ गई तो मार्केट फिर से 36,000 के आसपास तक जा सकता है, 36,800 के आसपास। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या कह सकते हैं कि अब ये जो थोड़ा एग्रेसिव है इसके लो के नीचे पोजिशन बना सकता है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखे। कोई हो सकता है मार्केट लगातार यहाँ से नीचे आके क्रॉस कर दे, और अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और हम अपना नया ऑल टाइम हाई देखने की तरफ शायद जा सकते हैं, अगर डबल ड्रॉप पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ। तो कहीं ना कहीं कल का लो, आज का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लो मार्क करते हैं 38,803, 38,800।
अब हाई इंपॉर्टेंट है तो नहीं है इतना। अब ऊपर कब कहाँ ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। देखो ट्रेड कहाँ करेंगे हम। अब जैसे मैंने लो मार्क करा था, लेकिन इसके नीचे मेरे को एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेवल दिख रहा है, तो यहाँ हम करेंगे 38,750 के नीचे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारी, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 38,619, क्योंकि यहाँ पे क्यों टारगेट है मेरा, क्योंकि यहाँ देखो 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, एक सपोर्ट जोन है, ये भी ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो दूसरा टारगेट हमारा रह सकता है ये 38,518 तक के टारगेट। 250 पॉइंट हमें कल मिल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ 100 पॉइंट के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया करो। अब बाइंग, जब भी ऐसे वर्टिकल कट्स आते हैं तो बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब देखो मार्केट में ये जो रेंज बनी थी सुबह, अगर मैं मानूं ये रेंज है तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, इस वाले लेवल को। तो ये लेवल क्या है हमारा, इस लेवल को मार्क करते हैं। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगा कोई 5 मिनट की कैंडल, तो ये लेवल है हमारा 39,170। 39,170 या फिर 39,180 के ऊपर जब क्लोज होगा 5 मिनट का, तब हम बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक का 39,350। यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। अब यहाँ क्यों, देखो ऊपर भी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन हुआ है, ये भी ब्रेक होता है, तो आज का हाई जो है वो हमारा टारगेट रह सकता है मैक्सिमम 39,460। तो ऊपर की साइड भी 200-250 पॉइंट है, नीचे की साइड भी 200-250 पॉइंट है। मार्केट इसके बीच में खुलता है तो थोड़ा ईजी रहेगा हमारे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है मान लो 38,500 के आसपास, तो हम यहाँ सेलिंग की नहीं बाइंग की सोचेंगे। और अगर मार्केट कहीं 39,450 के या 500 के आसपास ही खुलता है, तो 550 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 550 तक हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मैंने बताया इस तरह की आपको कोई कैंडल्स मिल जाती है कि रेंज बना दे कोई और फिर रेंज ब्रेक कर दे, जैसे रेंज बनाई मार्केट ने आज ब्रेक करी, इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के रिव्यू की बात करूं अगर आज मैं, तो आज भी क्या हुआ, ये हमारे लेवल्स थे, हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा। आज भी सेलिंग का लेवल हमारा 526 था, लेकिन मार्केट ने 310 पे तोड़ा, तो आई डोंट थिंक यहाँ किसी ने ट्रेड किया होगा। बाइंग हमारी 17,636 के ऊपर थी, लेकिन मार्केट काफी ऊपर खुला इससे। मैंने आपको एक चीज और बोली थी कल कि एक्सपायरी पे अगर हमें 17,750 के आसपास मार्केट मिलता है, तो हम 17,760 या 70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आराम से शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में सेकंड हाफ में सेल ऑफ आ सकता है, और डेफिनेटली वही हुआ। पहली बार आपको यहाँ का ट्रेड मिला, देखो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बनाया मार्केट ने, इसके लोग जो शॉर्ट कर सकते थे, दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनाया, तो दोनों बार यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, आपको काफी अच्छा पैटर्न बना सकते थे। अब ये चीजें मेरे को कैसे पता चली कि 750 के आसपास मिले अगर हमें, तो हम 20 से 30 पॉइंट स्टॉप लॉस लाके इसको होल्ड कर सकते हैं। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। अगर आप दूसरा सेटअप भी लगा सकते हो, देखो आप डे लो के ऊपर मार्केट ने जब क्लोज करा, अब यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। तो सेटअप बहुत है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लेवल पे कौन सा सेटअप काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं और इसके भी डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें भी अगर आप देखो एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से काफी अच्छी खासी रैली करी, मार्केट नीचे आया, 2 दिन मार्केट मैंने बायर्स को थोड़ा सा ट्रैप किया। अब देखो सेलर्स कहीं नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट में नीचे तोड़ता है तो पहला हर्डल ये आएगा मार्केट का 17,344, और ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये टूटता है तो मार्केट फिर से हमें 16,700 के आसपास देख सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले भी बात करी थी कि 16,800 तक एक रिट्रेस आना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो काफी हेल्दी होगा ये। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया 16,800 के नीचे भी, तो काफी और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं हम। सबसे फर्स्ट सेलिंग का लेवल हमारे पास बिल्कुल सामने है, क्योंकि ये 17,485। ये क्यों, अब देखो यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ टेस्ट हो गया, यहाँ टेस्ट हो गया, इसके नीचे दोबारा निकलता है तो आपको आराम से ट्रेड मिल सकता है। टारगेट्स करेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 17,421 के आसपास का, ये भी निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जो ओपनिंग है इसकी, इसके आसपास का ट्रेड रखते हैं 17,370। यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैंने निफ्टी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया हुआ है, तो लेवल्स काम करते हैं इसमें भी। अब बाइंग इसमें थोड़ी ट्रिकी है। बाइंग में कहाँ बना सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मार्क करूँ एक लेवल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट पहले रेसिस्टेंस ले रहा था, आज मार्केट ब्रेक करके ऊपर ऊपर खुला, फिर इससे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर आया, अब फिर यहाँ से, तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस लेवल को थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा मैं, इसको तो लेके जाऊंगा 17,640। 17,640 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम, और टारगेट हमारा 17,700, 16,700, 17,722 तक रहेगा। आज का ही हाई जो टारगेट है, इतना ही टारगेट रखूंगा मैं। कल फ्राइडे है, मार्केट थोड़ी चौपी भी हो सकती है, 17,722 के ऊपर निकलता भी है तो मैक्सिमम टारगेट आप 17,800 तक के आसपास तक का ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी सेम सीन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 17,370, तो यहाँ पे देखो और स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ कोई रेंज बनती है, बुलिश पैटर्न बनता है 17,720 या इसके आसपास खुलता है, तब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके आसपास कोई बेरिश पैटर्न दिखता है जैसे आज दिखा, तो हम फिर से सेल ऑफ ले सकते हैं। लेकिन इस बार टारगेट इतना लंबा नहीं होगा, टारगेट 50 पॉइंट का पहला, फिर 50 पॉइंट का दूसरा। आपको बताता हूँ निफ्टी में 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बना के चलोगे। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लेवल्स के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आज आपसे पूरे दिन बैठते और इस ट्रिगर पे ट्रेड लेते, तो आप सोचो आप कितने पैसे कमा सकते थे। सारा खेल क्वांटिटी का है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ।
मेरी क्वांटिटी पहले मैं जो एक लॉट से आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा था, वहां मेरे 1,000 रुपए 1,500 बन रहे थे, लेकिन आज मैंने दिखाया 4 लॉट में ट्रेड करा, तो आज कितने बन गए हमारे, आज हमारे 6,700 बन गए। तो यही तरीका है ट्रेड करने का, तो आपको इसी तरह ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कल वाला वीकली वीडियो में ऐसे डाल दूंगा। कल देखते हैं, कल अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो वो भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं बताता रहता हूँ लाइव में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह ट्रेड ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच।